जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देवता जो भी विराजमान है सबको प्राप्त होता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता है। नहीं गिरती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हो। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए। बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, गुरुवार के दिन अगर आप 3 दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर है और आप चाहते हैं तेज़ी से कामयाबी की सीढ़ी
चढ़ना, तो आप गुरुवार के दिन जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर कीजिएगा। जिसकी कुंडली में गुरु बेहतर होता है वह व्यक्ति खूब ख्याति प्राप्त करता है, आंखों में चमक और चेहरे पर उसके तेज होता है। जगत के पालनहार विष्णु जी को बृहस्पतिवार का दिन समर्पित है। अगर हर गुरुवार के दिन व्यक्ति कुछ उपाय कर लेता है तो उसे नारायण की कृपा भी मिल जाती है। अगर आप गुरुवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार को तिल और छाता अगर आप दान करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली के अशुभ ग्रह भी शांत हो जाते हैं, उनका बुरा प्रभाव पड़ना समाप्त हो जाता है। गुरुवार के दिन आप शिव जी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप महादेव को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे कि गुरु ग्रह जो कुंडली में है वह भी स्वतः ही ठीक हो जाता है। गुरुवार के दिन अगर आप एक लोटा लें और उसमें केसर मिला लें तो इस तरह केसर मिले हुए जल को जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक लगाएं, इससे आपका गुरु ग्रह शुभ बनता है। भाई और बहनों, अगर आपके ऊपर बहुत से ऋण हैं, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो गुरुवार के दिन शिव जी पर भीगी हुई चने की दाल चढ़ाने से अज्ञात ऋणों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। चने की दाल 1.25 पाव से 1.25 मन तक चढ़ाई जा सकती है और आप पितृ ऋण के मुक्ति पाने के लिए चने की दाल से भी अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक चने की दाल से आप कर सकते हैं। चने की दाल गुरुवार के दिन शिव जी को जरूर अर्पित करें। जाने अनजाने ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम आपको दाल चढ़ाते समय बोलना है, इससे आपके ऊपर का जो कर्जा है वह उतर जाएगा और आपको शीघ्र ही धन की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह की पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं और ग्रहों की शांति चाहते हैं तो भीगी हुई चने की दाल और पीले पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जीवन में यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है। ऐसे में यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चंदन अर्पित करना बहुत शुभ होता है और नियम को आपको यह ध्यान रखना है कि पुरुष शिवलिंग पर चंदन लगा सकते हैं, जबकि महिलाएं चंदन बेलपत्र पर रखकर ही अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को चंदन अर्पित करने से जीवन में शांति आती है। आपके घर में जो भी अगर अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है आदि का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से सुख शांति का वास होता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आज के जो उपाय बताए हैं उनको आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।